भारत सरकार वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार विशेष अभियान शुक्रवार को रेवाड़ी के अग्रवाल भवन में आयोजित किया गया। इस अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अमित वर्मा पहुंचे। उनके साथ पैनल एडवोकेट नितेश अग्रवाल भी पहुंचे। बैंक अधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि माननीय अमित वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। क्षेत्रीय अधिकारी एसबीआई रेवाड़ी राधे श्याम महिला विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक राजीव रंजन, क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार, उप सर्कल हेड नरेंद्र सिंह टोलिया, स्टेट हेड रतिराम ने भी अपनी भूमिका निभाई। मंच का संचालन कर रहे वित्तीय सलाहकार राजेश कुमार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में फ्रीज पड़ी हुई राशि के संबंध में खाताधारकों को जागरूक करना एवं उन्हें अपनी राशि प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है। सीजेएम एवं डीएलएसए सचिव अमित वर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा अपने परिजनों के निष्क्रिय खातों की जानकारी लेकर उचित प्रक्रिया के माध्यम से राशि का दावा करना चाहिए। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि भारत सरकार के इस जनहितकारी अभियान को सफल बनाया जा सके। अग्रणी जिला प्रबंधक राजीव रंजन ने कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अभियान की पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। एलडीएम ने बताया कि इस अभियान के तहत 200 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा 64 लाख रुपए से अधिक की राशि का दावा किया जा चुका है। क्षेत्रीय अधिकारी एसबीआई राधे श्याम महिला ने इस पहल को एक सकारात्मक और आमजन हितकारी कदम बताते हुए सभी से सामूहिक प्रयासों द्वारा इसे सफल बनाने का आह्वान किया। अभियान के अंतर्गत विभिन्न बैंकों के खाताधारकों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिले में कार्यरत सभी बैंकों के जिला अधिकारी, नियंत्रक अधिकारी, प्रमुख बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड एवं पेंशन फंड विभागों के अधिकारी सहित लगभग 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कैंप में बैंकों एवं बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिभागियों को संबंधित प्रक्रियाओं एवं दावों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। डीएलएसए सचिव सीजेएम अमित वर्मा ने लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मेरा बैंक अकाउंट जो था ये 10 साल से ज्यादा हो गए थे, ऑपरेशन के अंदर नहीं था क्योंकि एनआरआई अकाउंट था। बार-बार मैंने दोनों का संपर्क जब किया वहाँ विदेश से आने के बाद में, तो मुझे मैनेजर साहब ने बताया और तुरंत प्रभाव से मेरे पैसों को रिट्रीव किया आरबीआई बैंक से। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। किसी गरीब मेरे को बताया कि बैंक अकाउंट काफी टाइम से ऑपरेटिंग नहीं है, जिसको मैं चालू करा रहा हूँ, उसमें जो पैसा है वो मैं चलिए सर। आपको हमारा पैसा पड़ा मेरा बैंक से फोन गया, बैंक मैनेजर मेरे पैसे वापस हो गए। कितने पैसे थे आपके? 1500 रुपये। अच्छा, वो आपको वापस आपके चलो हो गया। हाँ, उसमें लेन देन करते रहिए। उसको आप चलाते रहिएगा, थोड़े थोड़े दिन में पैसे वहाँ जमा करेंगे, निकालते रहेंगे, तो वो सिस्टम चालू रहेगा आपका। ठीक। मेरा गुरुग्राम ग्रामीण बैंक में अकाउंट था, बहुत पुराना, वो बंद हो गया था। मैं बैंक में गया, बैंक वालों ने मेरी जाति सुनी और फटाफट कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह में सबसे पहले और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खास तौर पर मेरे साथ में इस्लामी
वो सब में तो ये आपकी बहुत बढ़िया होटल में बहुत पैसा कमाएगा। कुछ ना 6 लाख रुपया डालेगा। अच्छा भूले बैठे और सर धन्यवाद का बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 6 लाख रुपए आपका मिला, धन्यवाद बहुत बहुत। श्री सुरेंद्र कुमार। ये अकाउंट मेरे पापा का है सर, ग्रामीण बैंक में बेमाल टाउन है। तो यहाँ से सूझी थी हमें कि भाई आपकी KYC नहीं हुई कई दिन से, तो आप आके KYC करवाए तो हमारे 8,000 भूला हुआ पैसा वापस मिल गया। श्री हरभजन सिंह जी। 2,500 की पेमेंट दीजिए मेरी, वो कॉपी पूरी कराने गया तो पता चला ये पेपर पैसे RBI में चले गए हैं। फिर मैंने एप्लीकेशन दी और मेरे पैसे अकाउंट में आ गए। इसी क्रम में ग्रामीण बैंक से हमारे मेरा अकाउंट था, मुझे बैंक से पता लगा कि आपका अकाउंट बंद हो गया और पैसा RBI चला गया। मैंने एप्लीकेशन लिख के बैंक अकाउंट में दी और उन्होंने 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में वापस आ गए। कितना पुराना होगा? उसकी मौत हो जाती है और वो अपनी जमीन जायदाद पैसा जेवर सोना चांदी उसके बारे में कोई वसीयत करके या कोई लिखित कागज नहीं बनाते रहता, तो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी हो जाता है कोर्ट से, और जिनके नाम पे वो जारी होगा वो उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। तो आप ADR सेंटर आ जाए, हम आपकी एप्लीकेशन बनवा के और कोर्ट में लगवा देंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के। वहाँ से आपको सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, उसको लेके आप बैंक के पास जाएंगे और जिसके नाम पे सर्टिफिकेट होगा बैंक उसको फंड रिलीज कर देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप यहाँ बैंकों के कार्यक्रम में आए हैं, पूरा क्या कार्यक्रम है? आज एक अवेयरनेस कैंपेन PNB बैंक और दूसरे लीड बैंक्स के साथ चलाया जा रहा था। आपका पैसा आपका अधिकार। इस कैंपेन में जिन लोगों का अनक्लेम्ड अमाउंट बैंक में पड़ा है और खाते डोरमेंट हो गए हैं, उनको ये अवेयरनेस दी जा रही है कि वो उस अनक्लेम्ड अमाउंट को कैसे बैंक के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। तो इसमें आज कौन कौन से बैंकों ने भाग लिया? हमारे पास जिले के सारे लीडिंग बैंक्स हैं, PNB हैं, SBI बैंक से भी आए हुए हैं और दूसरे बैंक्स की कैनोपीज लगी हुई हैं। लोगों को यही मौके पे ही अवेयरनेस देंगे और उनकी पूरी मदद की जाएगी। तो सर DLS से इसमें किस प्रकार से मदद करेगा? DLS से इसमें लोगों को बैंक्स के साथ जोड़ने की मदद करेगा, और अगर हमने लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन दी है अगर किसी का पैसा साइबर क्राइम की वजह से किसी का खाता अगर ब्लॉक हो गया है, पैसा फंस गया है, तो वो DLS की मदद लेकर के। मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं इस रेवाड़ी ज़िले का लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मतलब सारे बैंक जो इस ज़िले में मौजूद हैं उसका एक कोऑर्डिनेटर। आज भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक डेफ कैंपेन चलाया गया है। डेफ का मतलब होता है वो पैसा जिनको पिछले 10 वर्षों से अकाउंट में निष्क्रिय होने की वजह से वो पैसा रिजर्व बैंक के एक फ़ंड में ट्रांसफ़र हो गया, उनको वापस कैसे लें इसकी जागरूकता के बारे में हम लोगों के यहाँ बता रहे हैं इस कैंप के माध्यम से। तो किस प्रकार से पैसा वापस ले सकता है अगर किसी का फ्रीज हो? अगर किसी का पैसा इस तरह से किसी बैंक में 10 साल पुराना या 15 साल पुराना पड़ा हुआ है तो करना कुछ नहीं है, बैंक में जाना है। वहाँ जाने के बाद एक सिंपल KYC होगा। KYC करने के बाद विदिन सेकेंड भी नहीं लगता है। KYC करने के बाद एक कमांड चलाते हैं और डेफ अकाउंट से सारे पैसे उनके उस बचत खाते में पुनः वापस आ जाते हैं। सर एक साइबर फ्रॉड भी हो रहा है, किसी के पैसे 200-250 डाल दिए, उसको कैसे रोका जाए और उसका खाता फ्रीज हो जाता है, उसको लेकर कैसे? देखिए इसमें साइबर फ्रॉड में क्या है कि हमें खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम लालच में आकर कभी OTP शेयर कर देते हैं, कभी अपने आधार या पैन का नंबर शेयर कर देते हैं, जिसका फ़ायदा सामने वाला उठा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अवेयर रहना पड़ेगा। साथ ही अगर किसी के साथ ऐसी धोखा या वारदात हो गई है तो तुरंत उसको 1930 पे कॉल करके बताना है ताकि उनके खाते में रोक लगाई जा सके और फर्दर कोई उसमें नुकसान ना हो। 1930 में फ्रीज होने के बाद ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि अब वो चालू नहीं हो रहा है जल्दी, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन देंगे बैंक को और बैंक साइबर क्राइम पुलिस के माध्यम से टाई अप करके उसको अनफ्रीज कराने की भी कोशिश करती है और फिर वो पैसा उनका बच जाता है।
आज मुख्य अतिथि सीजीएम साहब आए थे, वो क्या उन्होंने मार्गदर्शन किया? सीजीएम साहब ने अच्छा मार्गदर्शन दिया है कि लोग जिनके भी पैसे फंसे हुए हैं 10 साल से पुराने बैंक में, वो आकर अपना पैसा निकालें। ये अच्छा अवसर है। इसमें बैंक जो है पूरा एक्टिव मोड में काम कर रहा है इस कार्यक्रम को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी का डिसीज्ड क्लेम है, जैसे कोई एक्सपायर हो गए हैं पहले और उनका पैसा नहीं निकल पा रहा है, तो अगर कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट या कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो वो DLSA में आके वहाँ संपर्क कर सकते हैं, उनको पूरी सहायता की जाएगी।